गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 28 अक्टूबर 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। यहाँ पे फर्स्ट पेज है ये द हिंदू न्यूज़पेपर का और यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, जस्टिस कांत पार्ट ऑफ की वर्डिक्ट टू बिकम नेक्स्ट सीजीआई। तो आपके पास एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया कि भाई जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो नए सीजीआई बनेंगे। 52nd नंबर के कौन हैं? BR गवई हैं, ये 53rd नंबर के बनेंगे। तो इनके बारे में कुछ दिया हुआ है, तो जानते हैं क्या 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 दिया हुआ है। ये आपके हर एग्जाम के लिए काम आएगा जहां भी आपका ऐसा क्वेश्चन बनता हो विद रिगार्ड टू द करंट अफेयर या इंग्लिश। जस्टिस कांत पार्ट ऑफ की वर्डिक्ट्स टू बिकम नेक्स्ट सीजीआई। तो ये जस्टिस कांत है जो वर्डिक्ट्स होता है फैसला, जो मेन फैसलों में इन्वॉल्व थे वो बनेंगे नेक्स्ट सीजीआई। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई BR गवई ऑन मंडे रिकमेंडेड जस्टिस सूर्यकांत द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज हिज सक्सेसर टू द ऑफिस। तो मंडे को इन्होंने अपना सक्सेसर, क्या होता है जो इनके पीछे आने वाले ऑफिस में जो आएंगे बागडोर संभालेंगे, उनका नाम दे दिया सूर्यकांत का 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट हैड इन द प्रीवियस वीक रिटन द चीफ जस्टिस BR गवई सीकिंग हिज रिकमेंडेशन। तो गवर्नमेंट हैड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, ये कर चुकी थी। क्या कर चुकी थी? इन द प्रीवियस वीक, पिछले सप्ताह में, रिटन टू द चीफ जस्टिस BR गवई सीकिंग हिज रिकमेंडेशन। तो ये पहले ही लेटर लिख चुके हैं कि भाई उनका रिकमेंडेशन होना चाहिए। तो देखो, सबको पता है कि एक कोलिजियम सिस्टम होता है अपॉइंटमेंट करने का, जिसमें फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस आए थे, जो 1971 से स्टार्ट हो गए थे, फिर 1990 81 में आ गए थे, 83 में, और थर्ड था 1994 के आसपास केस हुआ था। तो अभी क्या है, जो चार जज मिलके, एक सीजीआई मिलके कोई भी डिसाइड करते हैं कि कौन जज बनेगा। बट ये क्या करते हैं, प्रेसिडेंट भी रिकमेंडेशन दे सकता है। तो ये गवर्नमेंट पहले से ही रिकमेंडेशन दे चुकी है। और हालांकि कोलिजियम का रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हाउएवर सीजीआई वाज ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू भूटान। तो सीजीआई क्या है, ऑफिशियल विजिट में थे भूटान में। जस्टिस गवई गेव हिज रिकमेंडेशन इमीडिएटली, अपने इमीडिएटली उन्होंने सिफारिश कर दी इनकी तुरंत, ऑन हिज रिटर्न एंड मेट जस्टिस कांत विद द रिकमेंडेशन लेटर ऑन मंडे। तो रिकमेंडेशन लेटर के साथ इनको मंडे को मिले, द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द कोर्ट आफ्टर द दीपावली हॉलीडे के बाद। चीफ जस्टिस ऑफ गवई इज शेड्यूल्ड टू रिटायर ऑन नवंबर 24। 24 नवंबर को ये रिटायर हो जाएंगे अंडर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। मेमोरेंडम होता है समझौता, प्रोसीजर का, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड यूनियन लॉ मिनिस्ट्री सीक्स द रिकमेंडेशन ऑफ आउटगोइंग चीफ जस्टिस फॉर द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। तो उन्होंने कहा कि जो एक प्रोसीजर बना हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस, जो अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस के लिए, एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस या सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए, एंड द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री, ये यूनियन लॉ मिनिस्ट्री जो है कानून मंत्रालय, सीक्स मांगता है, क्या मांगता है या मांग रही है, रिकमेंडेशन ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस। तो रिकमेंडेशन मांगती है वो चीफ जस्टिस की फॉर द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, अगली अपॉइंटमेंट के लिए मांगती है, रूटीन प्रैक्टिस है। फॉलोइंग विच लेटर रिप्लाइज टू द गवर्नमेंट, जिससे उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लेटर जो है रिप्लाइज टू द गवर्नमेंट, लेटर जाता है रिप्लाई गवर्नमेंट को। द लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट किक स्टार्ट्स द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। तो लेटर जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, गवर्नमेंट की किक स्टार्ट होता है, बिगिनिंग करना अपॉइंटमेंट प्रोसेस को फॉर द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। की केसेस जस्टिस कांत हैज बीन ए पार्ट ऑफ। तो हैज बीन मतलब हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रह चुके हैं पार्ट ऑफ सेवरल इम्पैक्टफुल डिसीजन फॉर द अपेक्स कोर्ट। अपेक्स कोर्ट मतलब जो सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट, इंक्लूडिंग द अब्रोगेशन। अब्रोगेशन होता है खत्म कर देना, डिस्कार्ड कर देना। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिमूव्ड द स्पेशल स्टेटस टू द अर्स्टवाइज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कि जिसने क्या है, स्पेशल स्टेटस को अर्स्टवाइल जो पहले पूर्ववर्ती स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का खत्म कर दिया था। जस्टिस कांत वाज आल्सो पार्ट ऑफ द बेंच। बेंच होता है जो जजेस का ग्रुप होता है, 1 2 3 4 जो होते हैं, विच हेल्ड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड जो SBI में डिपॉजिट होते थे पार्टी को फंडिंग करने के लिए,
उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। ही वॉज ए मेंबर ऑफ बेंचेज विच हर्ड द पेगासस स्पाइवेयर केस। पेगासस स्पाईवेयर एक केस ऐसा आया था कि भाई जो बोलते थे कि जो इजराइल की एक कंपनी है पेगासस, उन्होंने कुछ जो पॉलिटिशियन हैं या कुछ रिपोर्टर हैं उनके फ़ोन में पेगासस स्पाईवेयर डाल दिया है, उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। वो केस भी सुन रहे थे ये। द सस्पेंशन ऑफ सेडिशन लॉ जो होता है आर्टिकल 1 to 4 के अंदर इंडियन पिनल कोड में था, जिसमें कि किसी को भी सेडिशन के चार्जेस पे कॉन्फाइन कर दिया जाता था, तो वो भी इन्होंने ख़त्म किया। ही वॉज बोर्न ऑन फरवरी 10, 1962 एट हिसार इन हरियाणा में। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम हिज होम टाउन, ग्रेजुएशन वहाँ से की, जस्टिस कांत अर्न हिज बैचलर डिग्री इन लॉ इन 1984 फ्रॉम दी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। तो MDU यूनिवर्सिटी रोहतक से इन्होंने 1984 में लॉ की डिग्री ली थी। ही स्टार्टेड हिज लीगल प्रैक्टिस एट हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, शिफ्टेड टू चंडीगढ़ 1985। तो 85 में चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए थे। एंड प्रैक्टिस इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, वहाँ पे हाई कोर्ट में की इन्होंने। ही वॉज यंगेस्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा ऑन जुलाई 7, 2000। तो 7 जुलाई 2000 को यंगेस्ट थे ये हाई कोर्ट में वहाँ पे एडवोकेट। एंड डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट इन मार्च 2001। तो इनको सीनियर एडवोकेट बता दिया गया था 2001 में। ही वॉज एलिवेटेड एज ए जज ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑन जनवरी 9, 2004। तो 9 जनवरी 2004 को इनको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जज बता दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है। जस्टिस कांत वाज अपॉइंटेड एज ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन अक्टूबर 2018। तो अक्टूबर में हिमाचल के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। ही वाज अपॉइंटेड एज ए सुप्रीम कोर्ट जज ऑन May 24, 2019। 2019 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। ही इज़ ड्यू फॉर रिटायर ऑन फरवरी 9, 2027। तो 9 फरवरी 2027 को ड्यू हैं, ये रिटायर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बने रहिए इस चैनल पे, आपको ऐसे कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। बाय।